तो एक मेथड आपको हमने समझा दिया, दूसरा मेथड है असिम्प्टोट ऑफ पोलर फॉर्म, असिम्प्टोट्स ऑफ पोलर फॉर्म। बच्चों पोलर फॉर्म आप जानते हैं आर थीटा के रूप में, इसको हम आर इक्वल टू एफ थीटा का रूप लिखते हैं। इसके प्रोसीजर क्या है आर और थीटा वाले फॉर्म के? देखिए वर्किंग रूल क्या है इसमें, 3 स्टेपों में ये सवाल खत्म होता है। इसके साथ एक और असिम्प्टोट आएगा सर्कुलर असिम्प्टोट, वो केवल 5 मिनट का है। उसमें आप जानते हैं कई चैप्टरों में उसके बारे में पढ़ रखा है, पर ये नहीं पता था कि ऐसे ही सर्कुलर असिम्प्टोट निकलता है। वर्किंग रूल में स्टेप नंबर 1 आप कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट द आर इक्वल टू एफ थीटा द फॉर्म, इस फॉर्म को कन्वर्ट कीजिए किसमें, इन 1/r इज इक्वल टू, अब यहाँ एफ थीटा है, अगर 1/r करेंगे तो इससे चेंज तो आएगा कुछ ना कुछ, इसको कैपिटल एफ थीटा से डॉट कर लो या डैश लगा कर लो, फाइव थीटा से कर लो, जो भी चेंज हो उसे इस रूप में डिनोट कर लो। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में पुटिंग एफ थीटा इज इक्वल टू 0, एफ थीटा इक्वल टू 0, इस वाले को नहीं बल्कि 1/r इक्वल टू जो प्राप्त हो उसको 0 बराबर रखोगे। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, लेट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, माना थीटा की वैल्यू आपकी अल्फा है, अल्फा बराबर 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इसका आप डिफरेंशिएट कीजिए एवरेज थीटा का, फाइंड इतना नंबर 3rd स्टेप में, एंड देन अब इस थीटा के स्थान पर इसमें अल्फा पुट कर दीजिए, कर दोगे फाइनल आंसर पे आ जाओगे। रिक्वायर्ड असिम्प्टोट आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 कैपिटल एफ डैश थीटा, और थीटा बराबर जो भी थीटा का मान आया उसे। क्या क्या काम करना है बच्चों, जो गिवन कर्व r इक्वल टू एफ थीटा की है उसको 1/r इक्वल टू एफ थीटा के रूप में लाओगे। 1/r रखने के बाद जो फंक्शन आएगा थीटा में उसे 0 बराबर रखोगे, 0 बराबर रखने के बाद उसे सॉल्व करोगे, थीटा की वैल्यू फाइंड कर लोगे, 1 हो सकती है प्राप्त, 2 हो सकती है, 3, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, और बच्चों इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है जनरल सॉल्यूशन, व्यापक समीकरण। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपने पढ़ी थी क्लास 12th में, 11th में, जैसे साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर हम n पाई लिखते थे, अब n के तो n बहुत सारे मान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आंसर का, क्या कि जरूरी नहीं है जो आपने आंसर निकाला है वो आपकी आंसर में ना हो, आंसर शीट में ना हो, पर यह भी आवश्यक नहीं कि आपका आंसर गलत हो सकता है कि आपने जनरल न निकाला हो, बुक में जनरल में आंसर दे रखा हो, या हो सकता है आपने जनरल निकाला हो, बुक में जनरल में न देकर प्रिंसिपल वैल्यू में मान दे रखा हो, ठीक। तो सिर्फ अपना मेथड चेक करें, अपनी कैलकुलेशन चेक करें, आंसर मिलाने के चक्कर में ना रहें, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, एक स्थिति में आप आंसर मिला सकते जब आपको प्रूफ करवाए, प्रूफ कीजिए इसका असिम्प्टोट इतना है, तब आपको आंसर मिलाना होगा। भले ही सवाल दोबारा से काट के करना पड़ेगा, और आप दूसरे मेथड से कैलकुलेशन किए तो, लेकिन आंसर मिलाना होगा। थीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, जैसी भी प्रिंसिपल निकाली या जो भी जनरल आई है, उसके बाद आप इस एफ थीटा का डिफरेंशिएट करते हैं और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, आर साइन थीटा माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा की जो वैल्यू उसे रख देते हैं, 1/एवरेज थीटा का जो भी मान आया उसमें थीटा बराबर थीटा की वैल्यू रख देते हैं। इतने स्टेपों में ये पोलर असिम्प्टोट होता है, और उम्मीद करूंगा 3 या 4 सवालों में आपको अच्छा उतारो क्वेश्चन नंबर 3 ही देखें। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आर
साइन एम थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए है। किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में। सबसे पहले क्या लिखोगे, कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा। तो बच्चों बटे में आर लाने के लिए ये आर यहाँ से खत्म होनी चाहिए, तो आर हम इधर भेज देंगे और ए इधर ले आएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, ये साइन एम थीटा बटे ए इज इक्वल टू 1/r। तो बच्चों क्या कर गया, इम्प्लाइज 1/r इज इक्वल टू साइन एम थीटा इज इक्वल टू ए हो गया। वेयर हमें एफ थीटा चाहिए था ना, साइन एम थीटा अपॉन ए हो गया। अब हमने बताया था प्रोसीजर में एफ थीटा को 0 बराबर रखते हैं। पुटिंग एफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन एम थीटा बटे ए बराबर 0। तो साइन एम थीटा इज इक्वल टू बच्चों 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, डायरेक्ट साइन एम थीटा का मान 0, तो एम थीटा 0 हो सकता है, एम थीटा पाई हो सकता है, और बहुत सारे हो सकते हैं। अब बच्चों तो क्या हम 0 के लिए करें या जनरल के लिए करें? अगर आपको डायरेक्ट जनरल का फॉर्मूला याद होता है तो आप जनरल के लिए करते हैं, अगर जनरल का फॉर्मूला याद नहीं होता तो प्रिंसिपल के लिए करते हैं, मतलब मुख्य मान में। आपका सही दोनों है, गलत कोई सा नहीं, ठीक। लेकिन अगर वो सिद्ध करने के लिए कहे तो फिर उसी रूप में करना है जिस रूप में आपसे करवाया है। तो देखिए बच्चों जनरल में फॉर्मूला साइन थीटा अगर 0 है तो साइन एन पाई होता है। क्या होता है, साइन एन पाई। तो यहाँ हम साइन एम थीटा इज इक्वल टू साइन एम का यूज सवाल में हो रहा है, तो आप एन का कर सकते हैं, आर का कर सकते हैं, के का, किसी का भी जनरल में आप यूज कर सकते हैं। मैंने एन का यूज कर लिया, साइन एम थीटा इज इक्वल टू एन पाई, सॉरी। तो मेरे बच्चों एम थीटा जो हो जाएगा वो क्या होगा, एन पाई हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एन एम इनटू पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो आर का क्यों यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि आर का यूज सवाल में हो रहा है, इसलिए आप एन का यूज कर लें या के का यूज कर लें, जिसका भी आपको करना है उसका यूज कर लें, और चेक करते जाना कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई कहीं। तो देखिए अब आपको डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश थीटा करना है। एफ थीटा कहाँ है आपका, एफ थीटा ये रहा 1/a साइन एम थीटा का कितना, एम कॉस एम थीटा होता है, और इस थीटा के वैल्यू को आप अल्फा लिख दो से, मान लिया हमने क्या है अल्फा। तो देखिए बच्चों जरा, तो अब आपके पास एफ डैश थीटा भी हो गया, तो लिखोगे नाउ रिक्वायर्ड असिम्प्टोट, आवश्यक असिम्प्टोट जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, आर साइन थीटा माइनस अल्फा 1/f डैश थीटा, और थीटा बराबर अल्फा। तो रखिए आर साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, n/m पाई, और इधर देखोगे 1/, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, m cos m थीटा के स्थान पर कितना अल्फा, अल्फा का मान लिखना है n/m इनटू पाई। जनरल आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक खत्म। देखिए आंसर किस रूप में कर रखा है, इसी रूप में लिखा हुआ है। बच्चों एक बात और ध्यान रखें, आंसर में एक बात और कर दी इसने, क्या कर दिया है, ये एम कहाँ पहुंचा दिया इसने, यहाँ से यहाँ ना, हाँ ये कट गया, ये कट गया, मुझे दिखाई ना दिया यहाँ पे एम कट गया। तो क्या प्राप्त होगा, a/m cos n पाई।
अब बच्चों आंसर मिल गया, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में कोई और बुक होती, जैसे एक दूसरी बुक प्रगति है हमारे पास, वो आती है स्पेसिमेन रखी हुई है, तो उसमें मैंने देखा उसमें क्या कर रखा है आंसर में, आर साइन थीटा माइनस एन अपॉन एम पाई इज इक्वल टू ए अपॉन एम। ये आप जानते हैं इसकी वैल्यू को, मैंने कॉस पाई की वैल्यू आपको -1 बताई, 3 पाई की भी -1 बताई, और 5 पाई की भी, लेकिन अगर यहाँ इवन है तो +1, तो ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पर एन पर। तो यहाँ जनरल में फॉर्मूला आप लिख सकते हैं -1 की पावर 8। तो इसका cos n पाई का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर n। तो बच्चों अगर तुम्हारे पास दूसरी किताब होती तो फिर ये आंसर होता। तो आप आंसर मिलाने की कोशिश नहीं करें, एक ही सवाल के लिए अगर 4 बुक देखोगे तो हो सकता है चारों में अलग अलग आंसर लिखा हुआ हो, आप सिर्फ 5 में बता दो। चलिए देखिए, पहले पूछ रही है 5 में, आवाज नहीं, 5वें प्रश्न में क्या है, 2/r = 1 प्लस, ये बहन थोड़ी यहाँ बटे की संख्या देख के हो रहेगी, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखो 1/r तो हमें चाहिए ही थी, 2 बटे में आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, अब 1/r = f थीटा आ गया, तो क्या लिखोगे, here f थीटा = 1/2 प्लस साइन थीटा। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है बच्चों, कि f थीटा को 0 बराबर पुट करना होता है, पुटिंग f थीटा = 0, 1/2 प्लस साइन थीटा = क्या, 0। साइन थीटा = कितना, -1। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको देखना है कि ये किसका मान होता है, -5/6 अगर माइनस में ना लिखें तो आपको 180 से ऊपर चलना होगा, क्योंकि 180 तक साइन प्लस में होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको 180 प्लस करना होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन में ही आता है, तो -sin30 का जो मान होगा, नहीं sin 210 का जो मान होगा वो -1/2 होगा। समझ में आया। तो देखिए हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम आंसर शीट से कोई मतलब नहीं रख रहे क्या है क्या नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं इतना, और क्या लिख दिया, साइन -30 और -30 को कितना लिखेंगे, π/6। तो अल्फा अगर जनरल में निकालना चाह रहे हो तो बच्चों इसको उस फॉर्म में लिख दो, किसमें, साइन थीटा = साइन अल्फा। एक जनरल फॉर्म ये भी होती है जो आपको याद होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n × अल्फा। तो n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की वैल्यू क्या है, -5/6। तो थीटा की मेन वैल्यू ये है जनरल में अगर लिखो, तो इस थीटा को लिख देना किसी से, जैसे यहाँ अल्फा मत लिखो क्योंकि अल्फा हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ कुछ और लिख दो, फाई लिख दो बेशक, फाई का मान करना। तो अगर आप जनरल में निकालना चाहते हैं तो आंसर इस रूप में लिखो, लेकिन मैं जनरल में नहीं निकाल रहा हूँ, कोई मजबूर नहीं जनरल में निकालूंगा सवाल को, मैं डायरेक्ट इतना लिखूंगा, थीटा = -π/6, और इसको मैंने अल्फा से मान लिया। अब हमें f' थीटा चाहिए, f' थीटा, f' थीटा देखना फंक्शन का है, f थीटा ये रहा, इसका 0 और इसका cos थीटा। तो रिक्वायर्ड असिम्प्टोट f' थीटा = cos थीटा, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, थीटा = अल्फा, अल्फा का मान हमारे पास है। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड असिम्प्टोट फॉर्मूला r sin थीटा माइनस अल्फा = 1/f' थीटा, और थीटा = अल्फा। तो बच्चों r sin थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है,
-5/6 तो माइनस +5/6 1/, इसकी वैल्यू क्या, कॉस थीटा के स्थान पर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अगली लाइन में रख दो -5/6 होगा। जो कॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस माइनस का, तो ये कॉस थीटा ही रह जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो 2/√3 हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा, तो r sin थीटा प्लस 5/6। आप चाहें तो इस रूप में आप सवाल कर सकते हैं। मैंने एक जनरल में निकाला है और एक प्रिंसिपल में निकाला, दोनों से करके बताइए। इसने बच्चों प्लस माइनस में लिखा हुआ है यहाँ, बच्चों हमारा किसमें आ रहा है, प्लस में, माइनस में जब आएगा जब यहाँ हमारा जो मान हो, कहाँ है ये, जब साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो, +1/2, जब ही तो प्लस में 5/6 लिखेंगे हम। और या पर दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये माइनस करके हमारे -5/6, ये कर ही नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से गलत है। मतलब जब हम साइन थीटा का -1/2 है तो माइनस को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि माइनस की वैल्यू इसमें होती है। अब अगर मान चलिए साइन कहीं माइनस का नहीं होता किसी भी एंगल के लिए, तो माइनस को इग्नोर कर देते, फिर ये वाला जो आपका प्लस में आंसर दे रखा है वो माइनस में एक और आंसर ले रखा है ना यहाँ, वो सही हो जाता। क्यों, क्योंकि फिर हम क्या लिख देते हैं यहाँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, तो अल्फा π/6 हो जाता, फॉर्मूला में यहाँ केवल π/6 रख जाता। अब जब हमारा थीटा माइनस में π/6 आएगा ही नहीं, तो फिर हम क्यों लिखेंगे भाई, वो प्लस में π/6 नहीं आएगा तो क्यों लिखेंगे। अब दूसरा देखो, या तो इसका मान -5/6 होगा या फिर साइन 210 का होगा, ठीक। तो आपका जो आंसर में यहाँ -5/6 लिखा है आप उसको नहीं लिखेंगे, या तो प्लस के π/6 या फिर 180 से ऊपर पहुंचे या फिर जनरल में पहुंचे, -5/6 गलत हो जाएगा, क्योंकि -5/6 लाने के लिए ये वैल्यू यहाँ प्लस में π/6 होनी चाहिए, और प्लस π/6 किसी भी कीमत पर नहीं आएगी जब साइन थीटा का मान -1/2 है। तो उतार लीजिए। दो, एक प्रश्न और पर्याप्त रहेगा क्या पूर्ण करूंगा। 8वां प्रश्न देखिए, अगर आप चाहेंगे तो एक प्रश्न और पूछ सकते हैं। r = कितना है, 4 sec थीटा प्लस, सबसे पहले मेरे बच्चों इसका एक काम करो, थोड़ा सरल रूप में लेके आओ इसको। sec थीटा को क्या लिखोगे, 1/cos थीटा, tan थीटा को लिखोगे sin थीटा cos थीटा। अब ये 4 cos थीटा और ये 1 प्लस sin थीटा। हाँ, तो हमें किस फॉर्म में लेकर आना था, 1/r के रूप में। तो देखिए इम्प्लाइज करेगा 1/r = cos थीटा बटे 4 1 प्लस sin थीटा, ये होगा। तो हेयर यहाँ बच्चों f थीटा जो है वो ये है cos थीटा बटे 4 × 1 प्लस sin थीटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ना बी पुट। अब हम रखते हैं f थीटा बराबर 0, इम्प्लाई करेगा जो f थीटा की वैल्यू cos थीटा बटे, मुझे नाम याद ना होने के कारण यही है क्योंकि मैं नाम लेकर बोलता नहीं हूँ ज्यादातर। देखिए इसको इधर भेज दोगे, cos थीटा = अब ऐसे ही यहाँ आएगी, एक तो डायरेक्ट चाहे तो cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर cos π/2, थीटा की वैल्यू π/2 लिख दें। अगर आप जनरल में नहीं करना तो इसमें जनरल में करना चाह रहे हैं तो इस cos थीटा बराबर 0 को cos 2n + 1 × π/2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, जनरल में। तो थीटा = क्या हो जाएगा, 2n + 1
इंटू पाई बटे। आप जनरल देखना चाह रहे हैं, इंटीजर होता है n = 0 रख दो, 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 हो जाएगा। आ जाएगा सबसे पहला मान, देखिए इधर सबसे पहला ना, पहला तो पाई बटे 2 से पहले बहुत कुछ होते हैं, मतलब एक मान आ जाएगा आपका। तो इसके बाद आप चाहे तो इसका यूज करें और चाहे तो डायरेक्ट आप थीटा बराबर पाई बटे 2 का यूज करें, सही दोनों है। इसको भी सेक अल्फा मानोगे, इसको भी हमने अल्फा से कर लिया बच्चों, मान लिया। से माने माना कभी नहीं होता है, पर गणित की भाषा में मानने को हम से लिख देते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है बच्चों, एफ डैश थीटा करना है, बात नहीं बच्चों। एफ थीटा हमारा यही तो है, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करो तो इसका मत कर देना, क्योंकि एफ थीटा नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बच्चों 1/4, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया और साइन थीटा यहाँ लिख दिया, माइनस फॉर्मूला का कॉस थीटा, हर का अवकलन करेंगे तो 1 का 0, साइन थीटा का कॉस थीटा, और बटे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा की होल घात 1/4। देखिए गुणा करिए, माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की पावर 2। अगर मैं आप कहें तो एक लाइन डायरेक्ट लिख देगा हूँ, डायरेक्ट क्या कि इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी, उसका मान 1 हो जाएगा, तो इसको -1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ भी एक लाइन डायरेक्ट लिख दूंगा, माइनस चिन्ह जब मैं कॉमन ले लूंगा, क्या कर लूंगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे दो घात एक घात कर देंगे, तो -1/1 प्लस। तो आपका मेरे बच्चों एफ डैश थीटा जो हुआ वो हुआ माइनस का 1/4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, एफ डैश थीटा आपका ये हुआ। अब आपके पास सब कुछ है, अब लिखोगे नाउ रिक्वायर्ड असिम्प्टोट, आवश्यक असिम्प्टोट क्या है बच्चों, आवश्यक असिम्प्टोट जो हो जाएगा r साइन थीटा माइनस का अल्फा, अल्फा का है हमारा देखना बच्चों, ये रहा 2n + 1 इंटू पाई बटे 2 इक्वल टू 1/f डैश थीटा, ये रहा। तो बच्चों बटे में जाके ये चीज ऊपर पहुंचेगी नहीं, लिखूं डायरेक्ट -4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और बच्चों थीटा के स्थान पर आपको क्या लिखना है, अल्फा। थोड़ी है जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। क्या कर रहे हो भाई विशाल, बात नहीं करें, हाँ तो फिर क्या कर रहे हो, बोल बोल के लिख रहे होगे, अच्छा समझ रहे इतनी जोर जोर से। 1 प्लस साइन थीटा बराबर अल्फा। अब बच्चों अल्फा की वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो यहाँ लिख दोगे आप 2n + 1 इंटू पाई बटे 2। देख लो या तो आंसर ये होगा, और या फिर जनरल फॉर्म में दे रखा होगा तो पाई बटे 2 का यूज किया होगा, बता दो क्या मसाला है ये बच्चों। इसमें से कोई सही ना दे रखा है इसने, तो मतलब जनरल फॉर्म का यूज कर रखा होगा कहीं ना कहीं से, जनरल का नहीं उसका प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का भी करेगा तो भी थीटा 0 केवल आंसर जब आएगा जब थीटा बराबर हमारा 0 हो, और 0 अंश के लिए कभी भी cos का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेंगे ये एक बार, या तो हमने मिस्टेक कर दी या फिर आंसर नहीं गलत होगा, एक बार चेक कर ले रहा हूँ बच्चों ने। 1/cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा 4 cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 1/r, इसको चेंज किया तो cos ऊपर पहुंच गया इतना, f थीटा ये हो गया 0 बराबर का, तो cos थीटा बराबर केवल 0। अब बच्चों आंसर में जो आ रहा है, आंसर में आ रहा r cos थीटा = 8।
तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है हमारा आर, हाँ फिर सही है, हो सही है, उसने 90 माइनस का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, पाई बटे 2 सही कर रखा है बच्चों, कर देना अगर जनरल उसमें प्रिंसिपल में निकालो तो फॉर्मूला में साइन होता है, ये कॉस में कर रखा है, साइन 90 माइनस कर दिया उसने, उतार लीजिए, आंसर का भी सही है, हमारा भी सही है। असिम्प्टोट सर्कुलर असिम्प्टोट के बराबर, हाँ आज 2 घंटे सर्कुलर असिम्प्टोट। अगर कुछ काम हो तो चले जाना, वीडियो आज सुना मिल जाएगी सामने, सर्कुलर असिम्प्टोट। बच्चों आवाज नहीं, ज्यादा जरूरी काम हो तो चले जाना, अदरवाइज नहीं जाना। सर्कुलर असिम्प्टोट, सर्कुलर असिम्प्टोट का बच्चों कर्व यही होता है, r इक्वल टू f थीटा ही होता है। तो क्या लिखोगे, if r इज इक्वल टू f थीटा इज ए कर्व इन पोलर फॉर्म, देन कब, आवाज नहीं बच्चों, लिमिट, ये जो फंक्शन होता है, अरे बच्चों आवाज क्यों बंद नहीं करना है, थीटा का, इस थीटा की लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ थीटा, और जो भी सॉल्व करके आता है वही आपका सर्कुलर असिम्प्टोट होता है। आर इज इक्वल टू, इसमें आर इज इक्वल टू इज सर्कुलर असिम्प्टोट, सर्कुलर असिम्प्टोट, बस इतना आपको करना है। और ये काम तो आपने बहुत जमाने से करते आ रहे हो, 11वीं 12वीं से लिमिट निकाल रहे हो इन्फिनिटी के लिए। एक सवाल एक्सरसाइज का है, बाद में उतारना, 14 और 15 2 सवाल है, बताइए कौन सा करवाओगे, 14 का ले दे रहा हूँ बच्चों, एक्सरसाइज का ही सवाल है ये, एग्जाम्पल समझ लेना। r इंटू e की पावर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू e की पावर थीटा प्लस 1। आज आश्रय ना है, आज के लिए, अच्छा अच्छा, उनका MNDA कोर्स का है, छोड़ दिया, हाँ देहरादून गए, देहरादून देखो, अरे आवाज बंद बच्चों, आर इक्वल टू इतना हो गया, तो हमें क्या करना है अब यहाँ पे, यहाँ लिखोगे सर्कुलर असिम्प्टोट इज, सर्कुलर असिम्प्टोट इज आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू कितना इन्फिनिटी, और e की पावर थीटा प्लस 1 बटे e की पावर थीटा माइनस 1। बच्चों f थीटा में जो भी कांस्टेंट हो वो बाहर होगी, देखिए जो भी कांस्टेंट हो f थीटा का उसे बाहर निकालिए, r इज इक्वल टू a लिमिट थीटा टेंडिंग टू, बच्चों यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा यहाँ, इसमें से e की पावर थीटा प्लस 1 बटे e की पावर थीटा माइनस 1 ये बचेगा, डू नॉट डिस्टर्ब, देखो वीडियो को अगर डायरेक्ट वैल्यू अनंत होती है, अनंत में कुछ जोड़ोगे या कुछ घटाओगे तो इन्फिनिटी बचती है, फॉर्म इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आ गई इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो आपको मैंने सबसे पहले चैप्टर में और इनडिटरमिनेट वाले चैप्टर में पढ़ाई, ये खत्म करनी होती है सबसे पहले हमें, तो उसके लिए अगर ये खत्म करनी है तो e की पावर थीटा आपको कॉमन लेना है, तो ये 1 प्लस 1 बटे e की पावर थीटा, यहाँ से भी e की पावर थीटा 1 माइनस 1 बटे e की पावर थीटा, इससे ये कैंसिल। अब
ये 1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा और ये 1 माइनस ई की पावर, आप ध्यान रखें ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। ई की पावर इन्फिनिटी की प्लस इन्फिनिटी की आपकी वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है और माइनस अगर लग जाए तो वो 0 होती है। तो अब इसमें रखोगे जब आप इन्फिनिटी तो डायरेक्ट लिख दूं 1 प्लस 0 बटे 1 माइनस, क्या होगा सॉल्व करके ए, आर इज इक्वल टू ए, R is equal to A is required circular asymptote of given। अरे मुझे बता दो यार क्या, हाँ